नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास, जिसमें शब्द शक्तियों के बारे में बताया गया है और शब्द और अर्थ का निरूपण किया गया है, जिसका नाम क्या है? शब्दार्थ स्वरूप निर्णयात्मक। शब्द और अर्थ के स्वरूप का क्या किया जाएगा? यहाँ पे निर्णय किया जाएगा, अर्थात इसमें शब्द और अर्थ का स्वरूप बताया जाएगा, शब्द शक्तियों के बारे में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दरत्र व्यंजक त्रिधा। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य? कहने का तात्पर्य है अत्र यहाँ शब्दों, शब्द, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक तीन होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द है वो वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक तीन प्रकार के हैं, अर्थात तीन प्रकार के शब्द होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शब्द और अर्थ का निरूपण किया जा रहा है। आचार्य मम्मट ने ऐसे शब्द अर्थ युगल को काव्य कहा है जो दोष रहित हो, गुण सहित हो तथा प्राय अलंकृत भी हो। जहाँ तक हमें पता है, हमने आपको ये पहले भी बताया है एक वीडियो में कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य क्या है, वह जो दोष रहित होता है, साथ में उसके गुण भी हो और प्राय अलंकृत भी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? वाच्याद्य तथार्था स्यु। अर्थात वाच्याद्य अर्थात वाच्य आदि उनके अर्थ कितने हैं? मतलब वाच्य आदि से क्या मतलब है? वाच्य आदि से मतलब है वाचक, अभी ऊपर पढ़ा था ना, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, इनके भी अपने अपने अर्थ होते हैं। अर्थ से यहाँ पे मतलब है क्या है? वाचक का अर्थ क्या होता है? वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ, लक्ष्य का क्या, लाक्षणिक का क्या होता है? लक्ष्यार्थ। और व्यंजक का क्या होता है? व्यंजार्थ। ये तीनों इनके भी क्या है? अपने अपने अर्थ है। देखिए इस लक्षण में शब्द और अर्थ विशेष्य हैं, यहाँ पर है। क्या है? अभी जो हमने पढ़ा है वो है, यह काव्य में वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक तीन प्रकार का शब्द होता है। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, क्या है? शब्द तीन प्रकार के होते हैं। अत्र से अभिप्राय क्या था? काव्य में। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? वाच्य आदि उन वाचक आदि शब्दों के अर्थ होते हैं, उनके भी क्या होते हैं? अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे वाचक का अर्थ क्या होता है? वाच्यार्थ। लाक्षणिक का अर्थ क्या होता है? लक्ष्यार्थ। और व्यंजक जो है उसका अर्थ क्या होता है? व्यंगार्थ। काव्य भूमि में तीन प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। आप इसे लाक्षणिक भी कह सकते हैं। उनके अर्थ होते हैं कौन कौन से? अब पूछा जाए वाचक का क्या अर्थ है, तो वाच्य। लक्षण का क्या अर्थ है? लक्ष्य। और व्यंजक का क्या अर्थ है? व्यंग। ये कहा गया है अभी तक की कारिका में। यह कहा जा सकता है कि किसी शब्द का एक मुख्य अर्थ होता है, जैसे कि गो। शब्द का क्या अर्थ है? एक सासना अर्थात गलकंबक। आपने देखा है गाय के पास एक क्या होता है? गलकंबक होता है। आदि वाला पशु विशेष अर्थात गो किसे कहेंगे? जिसके पास क्या हो? एक गलकंबक हो, वो पशु विशेष क्या है? गो है। ये इसके क्या है? सामान्य अर्थ की प्रतीति होती है। इस मुख्य अर्थ को, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाला गो आदि शब्द वाचक कहलाता है। अब वाचक क्या है? जो इस मुख्य अर्थ को, कि गो का क्या अर्थ है, इस मुख्य अर्थ को प्रकट करे, वो क्या है? वाचक है। इस मुख्य अर्थ के अतिरिक्त शब्द से अन्य अर्थ भी प्रकट होते हैं। जैसे कुर्सी का आदेश है। अब देखिए कुर्सी से मतलब कुर्सी तो बोलती नहीं है, तो कुर्सी से क्या मतलब है? कि जो कुर्सी पर उपस्थित या फिर जो कुर्सी पर बैठी हैं उन महाशय का आदेश है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कुर्सी तो आदेश नहीं दे सकती है, तो जो उस अर्थ को प्रकट करेगा वो क्या होगा? वो कौन सा अर्थ होगा? वो होगा लक्ष्यार्थ। क्यों? क्योंकि उसने लक्ष्य किया है, इंडिकेट किया है ना हमें। देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो वो कौन सा अर्थ है? लक्ष्यार्थ। अर्थात किसी ने कहा कुर्सी का आदेश आपको ये करना है। अब हमें पता है कुर्सी नहीं बोलेगी, तो हमने क्या किया? लक्ष्यार्थ निकाला उसका, कि उसका क्या है? इंडिकेट क्या करा है कि जो कुर्सी पर बैठते महाशय हैं या महोदया है, उनका आदेश है यह कार्य करना है अथवा नहीं करना है। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ होगा? यहाँ पे लक्ष्यार्थ होता है। इसी प्रकार सायकाल हो गया। अब देखिए कि हमें किसी ने कहा संध्या काल हो गया, तो सब अपने अपने अर्थ निकालेंगे। कोई कहेगा अच्छा सायकाल हो गया, इससे मतलब है कि गायों को घर ले जाने का समय हो गया है।
कोई अर्थ निकालेगा, जैसे कि एक पंडित होंगे तो वो क्या अर्थ निकालेंगे कि ओके संध्या काल हो गया, यानी कि पूजा का समय हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी यही कहा जाए कि अनेक श्रोता मत श्रोता जो सुन रहे हैं इस पंक्ति को कि सायकाल हो गया है, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अतिरिक्त अर्थ भी ग्रहण करते हैं। कोई समझता है पूजा का समय हो गया है, कोई कहता है भ्रमण का समय हो गया है। इस अतिरिक्त अर्थ को क्या कहते हैं, शब्दों का व्यंग अर्थ कहते हैं। और जिस शब्द से यह अर्थ अभिव्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजक शब्द कहते हैं। इन 3 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने वाली शब्द की 3 वृत्तियां, या फिर कह सकते हैं 3 शक्तियां, या फिर शब्द के 3 व्यापार होते हैं। कौन कौन से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि शब्द की कितनी शक्तियां हैं, तो कितनी शक्तियां हैं, 3। कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये क्या है, शब्द की शक्तियां। और पूछ लिया जाए शब्द की कितनी वृत्तियां हैं, तो भी क्या है, 3 ही शब्द की वृत्तियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्द किस प्रकार अर्थ को प्रकट करता है, इस बात का विचार करके विद्वानों ने शब्द की वृत्तियों का विवेचन किया है। व्याकरण, मीमांसा और न्याय वैशेषिक तथा योग आदि में शब्द वृत्ति पर प्राय विचार किया गया है। उनकी मान्यता पृथक पृथक है, सभी की अपनी अपनी ही क्या है, मान्यताएं हैं। प्राय अभिधा, लक्षणा नामक वृत्तियों को सभी ने स्वीकार किया है। अर्थात कहने का क्या मतलब है, जो हमारी 2 शक्तियां हैं, कौन सी, पहली अभिधा, दूसरी लक्षणा, इन दोनों को तो सबने स्वीकार किया है। परंतु कुछ व्याकरणों ने बड़े विस्तार से व्यंजना वृत्ति का भी निरूपण किया है। मीमांसक तात्पर्य वृत्ति को भी मानते हैं। अब देखिए एक और वृत्ति आ गई, कौन सी आ गई है, तात्पर्य नामक वृत्ति आ गई। इसका अभी ऊपर पंक्ति गई है, वो हमसे मिस हो गई, इसे पढ़ लेते पहले। क्या है, देखिए पंक्ति क्या है, तात्पर्यार्थो अपि केषुचित्। तात्पर्यार्थो अपि केषुचित् कहने का क्या तात्पर्य है, केषुचित्, केषु से मतलब है किन्हीं। अब किन्हीं में कौन आते हैं, किन्हीं में यहाँ पे आते हैं, एक तो कुमारिल भट्ट के अनुयायी आते हैं, जिन्होंने कुमारिल भट्ट के मत अनुयायी है वो आते हैं। एक आते हैं अभिहितान्वयवादी लोग, उनके जो मत में है उन्होंने तात्पर्यार्थ अपि, तात्पर्य अर्थ भी, अपि भी क्या है, माना है। क्या कह रहे, केषुचित् किन्हीं ने, केषुचित् किन्हीं ने, किन्हीं के मत में या फिर किन्हीं के मत में तात्पर्यार्थो अपि, तात्पर्य नामक एक अर्थ भी होता है। अब देखते हैं हम उसे तात्पर्यार्थ किसे कहा गया है। देखिए यहाँ पे किन्हीं, यहाँ पर आ गया किन्हीं अभिहितान्वयवादियों के मत में तात्पर्यार्थ भी एक अर्थ है। अब किन्हीं में कौन कौन आ गए हैं, अभिहितान्वयवादी। अभिहितान्वयवादी, जो अभिहितान्वयवादी हैं उसमें आते हैं कुमारिल भट्ट के मत अनुयायी मीमांसक। ठीक है, इनका क्या मत है ये देख लेते हैं। इनका मत है कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण जिसका स्वरूप आगे बताया जाएगा, उन पदार्थों के अन्वय, अर्थात अन्वय को क्या कहते हैं, परस्पर संबंध होने पर एक तात्पर्य रूप अर्थ प्रकट होता है। वो कह रहे हैं कि जो सभी शब्द हैं उनके परस्पर संबंध से एक अलग अलग अर्थ प्रकट होता है, और उन अर्थ को जोड़ करके क्या होता है, तात्पर्य रूप अर्थ प्रकट होता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, जो कि वाच्य अर्थ आदि से विलक्षण है। अब देखिए यहाँ पे देखा आपने, वाच्यार्थ, वाच्य अर्थ आदि, वाच्य अर्थ आदि से मतलब है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंगार्थ, इन तीनों से विलक्षण आकार का है। वाक्य में आए हुए पदों का अर्थ नहीं है, वाक्य का अर्थ है, अपितु वाक्य का अर्थ है। मतलब वो क्या कहते हैं कि ये तीनों जो अर्थ है ये तो अलग ही अर्थ करते हैं, लेकिन इन तीनों के अर्थ से परस्पर संबंध होने पर एक तात्पर्य अर्थ प्रकट होता है। ये तो किनका मानना है, अभिहितान्वयवादियों का मानना है। अब देखते हैं अन्विताभिधानवादी, इसमें कौन आते हैं, गुरु प्रभाकर का मत है ये। इसमें प्रभाकर के वो आते हैं लोग, उनका क्या मत है कि जो वाक्य का अर्थ है वह वाच्यार्थ ही है। ये तो और भी अलग बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो वाक्य का अर्थ होता है वो वाच्यार्थ ही होता है, कोई अलग अर्थ नहीं होता है। थोड़ा एक्सप्लेन, देखिए अभी हमने पढ़ा प्रमा,
आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, इन सभी के बारे में पढ़ा है। यदि हम यहाँ पढ़ेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। हम आपको अपने लिखे हुए नोट से समझाते हैं। चलिए देखिए, जो शब्द अभिधा, लक्षणा अथवा व्यंजना वृत्ति से किसी अर्थ को प्रकट करता है वही सार्थक पद है। सार्थक से क्या तात्पर्य? सार्थक अर्थात अर्थ के साथ पद है। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात अगर उनमें अर्थ नहीं है, अर्थ के साथ नहीं है तो वह वाक्य नहीं है। किंतु शब्दों का समूह मात्र सम्यक अर्थबोध में समर्थ नहीं होता। यदि हम कहें कि शब्द आ जाए, एक शब्द आ जाए, दो शब्द आ जाए, तीन शब्द आ जाए और एक ये वाक्य बन जाएगा, तो नहीं। क्या है? अपितु आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि होने पर ही शब्दों का परस्पर उचित रूप से अन्वय होता है, तभी सम्यक अर्थबोध होता है। अब देखिए, आकांक्षा किसे कहते हैं? आकांक्षा, जैसे कि मैं कुछ एक शब्द बोलूं और आप सुनते ही गए सेकंड क्या बोलने में। जैसे यदि मैं कहूँ सिंचती तो आप कहेंगे का सिंचती, क्या सींचना है? तो ये क्या है? आकांक्षा उत्पन्न हुई है आपने। देखिए क्या कह रहे हैं? आकांक्षा अर्थात पदों की पारस्परिक अपेक्षा सम्यक अर्थ बोध के लिए यह आवश्यक है कि पदों में पारस्परिक आकांक्षा हो। जब वक्ता किसी पद का उच्चारण करता है अथवा श्रोता उसका श्रवण करता है तो एक के बाद दूसरे पद की विवक्षा या जिज्ञासा होती है। वही बात आ गई कि हमने एक शब्द बोला और आपको दूसरे शब्द की जिज्ञासा हुई। यह अर्थबोध संबंधी आकांक्षा वास्तव में मानव हृदय में होती है, अवश्य होती है। कभी भी हमारे समक्ष कोई बोलता है तो हमें होता है आगे क्या बोलने वाले हैं ये, किंतु एक शब्द का दूसरे के बिना अन्वय बोध कराने का असमर्थ्य शब्दों में पारस्परिक आकांक्षा कही जाती है। जैसे जलेन सिंचती, यहाँ जलेन शब्द के श्रवणांतर आकांक्षा होती है क, जलेन क, जल से क्या अथवा केन, अतः यहाँ दोनों पद एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं और ये क्या है? स आकांक्षा है। अर्थात यहाँ पे क्या उत्पन्न हुई है? आकांक्षा उत्पन्न हुई है। तो ये भी क्या है? एक वाक्य बनने योग्य है। अब उसमें उन शब्दों में क्या होनी चाहिए? दूसरी योग्यता भी होनी चाहिए। योग्यता से क्या मतलब है? योग्यता से मतलब है, देखिए, यदि मैं कहूँ अग्निना सिंचती, क्या अग्नि में सींचने की योग्यता है? नहीं। अग्नि हमेशा जलाने का काम करती है अथवा पकाने का काम करती है, वो कभी भी सींचने का काम नहीं करती है। इसे हम योग्यता कहते हैं। शब्दों में देखते हैं, अर्थात पदों की पारस्परिक अन्वय योग्यता। सम्यक अर्थबोध के लिए पदों में एक दूसरे से अन्वय की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता का अर्थ है पदार्थों के पारस्परिक संबंध में किसी प्रकार की बाधा न होना। मतलब जब वह व्यक्ति बोल रहा हो तो उसमें कोई बाधा ना हो कि यदि हम कहें अग्नि न सिंचित तो बाधा उत्पन्न हो गई है। अग्नि कैसे सींच सकती है? अग्नि तो सींच ही नहीं सकती है। जैसे जलेन सिंचती, यह वाक्य में प्रयुक्त जल पद के अर्थ में अर्थात जल रूप वस्तु में सींचने की योग्यता है। अब देखिए, जल में तो सींचने की योग्यता है, इसी हेतु इस वाक्य में सम्यक अर्थबोध होता है। योग्यता के बिना कोई शब्द समुदाय अप्रमाणिक है, वह सम्यक अर्थबोध नहीं कराता। जैसे अग्निना सिंचती, यह प्रमाण नहीं, क्योंकि अग्नि का कार्य जलाना, पकाना आदि है, उसका सींचने से संबंध नहीं हो सकता। अतः अग्नि और सिंचन के पारस्परिक संबंध में बाधा पड़ती है। अब बात करते हैं हम सन्निधि की। अब सन्निधि क्या होती है? देखिए, सन्निधि का मतलब है हम एक शब्द बोले उसके बाद ही तुरंत बाद ही हम दूसरा शब्द भी बोले। ऐसा ना हो कि हमने एक शब्द बोला और दूसरा शब्द जो वाक्य बोलने जा रहे हैं, वाक्य का दूसरा शब्द हम कुछ मिनटों बाद बोले अथवा घंटे बाद बोल रहे हैं या फिर दिनों बाद बोल रहे हैं, तो क्या होगा? वाक्य ही टूट जाएगा। उसमें क्या होनी चाहिए? सन्निधि होनी चाहिए। देखिए, शब्दों में समझते हैं। स आकांक्ष पदों का एक बुद्धि का विषय होना सन्निधि या आसक्ति कही जाती है। जैसे जलेन सिंचती, ये दोनों पद पारस्परिक सन्निध्य होने पर ही सम्यक अर्थ बोध कराते हैं। सन्निधि के बिना पद समुदाय अप्रमाणिक है, वह सम्यक अर्थ बोध नहीं कराता। जैसे पर्वतः खादति अग्निमान देवदत्तः, यहाँ पर्वत अग्निमान के बीच में अर्थ बोध में बाधा डालने
वाले पद खादति का प्रयोग है। अतः सन्निधि रहित होने से यह शब्द समुदाय सम्यक अर्थबोध नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई गाम कहने के घंटों या दिनों पश्चात अन्य शब्द का उच्चारण करे तो यह शब्द समुदाय सन्निधि रहित होने से ठीक अर्थ न करा सकेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मतलब हम जिसकी गाय बोल दिया, आगे कुछ बोल ही नहीं रहा है, घंटों के बाद बोल रहे हैं आनाए लेकर आओ। तो क्या है, शब्द का अर्थ ही नहीं हुआ। अभी हमें समझ में आया सिर्फ गाय, घंटों बाद वो कह रहे हैं लेकर आओ, क्या शब्द हो जाएगा? नहीं, ये क्या है? ये है सन्निधि। इसीलिए शब्दों में क्या होनी चाहिए? शब्द वाक्य तभी बनेंगे जब उसमें ये तीनों चीजों, क्या? आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि युक्त शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। उसी से पूर्ण अर्थ बोध होता है। अब देखते हैं, हमने कुमारिल भट्ट का तो अभी देखा ही है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अगर आपको बुक में समझ में ना आया हो, बुक की लैंग्वेज में, तो हम थोड़ा डीपली समझा देते हैं। आचार्य कुमारिल भट्ट का मत है कि शब्दों के अर्थ से भिन्न एक नवीन अर्थ वाच्यार्थ के रूप में प्रकट हुआ करता है। इसका क्रम यह है कि, अब उसका क्रम क्या है? पद अपनी अभिधा आदि वृत्ति से किन्हीं अर्थों को अलग अलग प्रकट कर देते हैं। उसके बाद उन अर्थों का परस्पर संबंध हो जाता है, अर्थात शब्दों द्वारा अभिहित अर्थों का बाद में अन्वय परस्पर संबंध होता है। देखिए, पहले तो अलग अलग अर्थ हुए ये तीनों, इन्होंने अपने अपने अर्थ किए, अब इन सब में क्या हुआ? परस्पर संबंध हुआ। फिर क्या होगा? वो अर्थ आएगा। इस विचार या इसके बाद क्या है? एक नवीन अर्थ उत्पन्न होता है। इस विचार या वाद को मानने के कारण कुमारिल भट्ट के अनुयायी क्या कहे जाते हैं? अभिहितान्वयवादी कहे जाते हैं। अब यदि आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए अभिहितान्वयवादी कौन कहे जाते हैं, तो कौन कहे जाते हैं? कुमारिल भट्ट के मत अनुयायी, कुमारिल भट्ट के मत को मानने वाले अनुयायी। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके मत में पदार्थों का पारस्परिक संबंध अथवा अन्वय या ससंग वाक्य का अर्थ है, वह पदार्थ से विशेष प्रकार का है, अतः पदों के द्वारा वह प्रकट नहीं हो सकता। उसे प्रकट करने के लिए एक विशेष शक्ति या वृत्ति की उद्भावना करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये जो तीन शक्तियां आपने बताई हैं, इनसे वो नवीन अर्थ प्रकट नहीं हो सकता है। उसके लिए एक नए अर्थ, क्या है? नई शक्ति की उद्भावना करनी चाहिए, वही तात्पर्य वृत्ति है। फलतः तात्पर्य वृत्ति से वाच्यार्थ का बोध होता है, और यह वृत्ति अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नामक शब्द की तीन वृत्तियों से भिन्न है। अर्थात उनका विचार है कि पदों में केवल पदार्थ बोधन की ही शक्ति है। पदार्थों के अन्वय अर्थात पारस्परिक संबंध को प्रकट करने का सामर्थ्य शब्दों में नहीं होता। अन्वय या ससंग रूप अर्थ तो तात्पर्यार्थ है, वह वाच्य अर्थ से विलक्षण प्रकार का होता है, और आकांक्षा आदि से युक्त शब्दों का संबंध हो जाने पर भाषित हुआ करता है। वह पदों का अर्थ नहीं अपितु पदार्थ से पृथक और वाक्य का अर्थ है। आगे क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार वाक्यार्थ को प्रकट करने के लिए अभिधा शक्ति मानी जाती है, किंतु इसी कौन सी शक्ति से? अभिधा शक्ति से लक्ष्यार्थ का बोध नहीं हो जाता। अतः लक्ष्यार्थ को प्रकट करने के लिए लक्षणा नाम की द्वितीय शब्द वृत्ति या फिर शब्द शक्ति की कल्पना करनी पड़ती है। इसी प्रकार तात्पर्यार्थ को प्रकट करने के लिए तात्पर्य वृत्ति नामक एक और शब्द शक्ति, ये और की स्पेलिंग यहाँ गलत है, एक और शब्द वृत्ति माननी चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तात्पर्य वृत्ति है यह किसने मानने के लिए कहा है, तो किसने कहा है? कुमारिल भट्ट के अनुयायी अर्थात अभिहितान्वयवादी का कहना है कि एक तात्पर्य नामक भी एक क्या होती है? शब्द शक्ति होनी चाहिए, उसी के द्वारा तात्पर्य प्रकट होता है। आगे देखते हैं, आगे एक और क्या है? आगे एक और मत था, क्या है वो है अन्विताभिधानवादी प्रभाकर। ये किनका है? प्रभाकर का है। प्रभाकर मीमांसक का मत है कि पदों में परस्पर संबंध ना रखने वाले अर्थ पृथक पृथक अर्थ की प्रतीति नहीं होती, अपितु परस्पर संबंध
अर्थात अन्वित अर्थ की ही प्रतीति होती है। इस प्रकार शब्द अन्वित अर्थ का ही कथन करते हैं। इस वाद को मानने के कारण प्रभाकर अन्विताभिधानवादी कहे जाते हैं। इस मत के अनुसार वाक्य का अर्थ भी वाच्यार्थ ही है। वह पद समुदाय रूप वाक्य का साक्षात अर्थ है। तात्पर्य वृत्ति से प्रकट होने वाला कोई आगंतुक अर्थ नहीं है, जैसा कि कुमारिल ने कल्पित किया है। इसी से इनके मत अनुसार तात्पर्य वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन तात्पर्य वृत्ति को नहीं मानता है? तो कौन नहीं मानता है? अन्विताभिधानवादी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, हम वापस पुस्तक पर पहुंच जाते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक कर लिया है। अभी नीचे तात्पर्य वृत्ति मानने पर भी व्यंजना को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, वो यहाँ पर बात हुई है जो भी हमने ऊपर किया है कवर, आपको दिखा देते ताकि आप संतुष्ट रहे कि हाँ, हमने पुस्तक में वहीं तक कवर कर लिया है। ये रहा अन्विताभिधानवादी प्रभाकर मत हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम जो चलते हैं वो क्या है? वो ये है कि भले ही क्या है, तात्पर्य वृत्ति ना माने, लेकिन क्या है, सभी के साथ व्यंजना को तो स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, अर्थों की व्यंजकता, प्राय समस्त अर्थों की भी व्यंजकता अभिष्ट है। देखिए, आगे चलते हैं। जैसे कि ये एक उदाहरण दिया गया है, वैसे ये परीक्षा में आता है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं, उदाहरण का अर्थ समझा देते हैं। ठीक है, उदाहरण जो है वो क्या है? वो है हमारा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाच्यस्य अर्थात वाच्यार्थ की व्यंजकता क्या है? मात्र ग्रहो उपकरण अद्य खलु नास्ति इति साधित्वा तद्भण किम करणीयम एव न वासरः स्थायी। अर्थात कहने का क्या मतलब है? हिमाता, देखिए सीधा अर्थ देख लेते हैं हम। क्या कह रहे हैं? हे माता, तुमने ही बतलाया है कि आज घर में ईंधन, शाक आदि सामग्री नहीं है, तो तू ही बता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि दिन तो इसी प्रकार स्थिर रहने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो नायिका कह लीजिए या फिर लड़की कह लीजिए, वो क्या है, वो बाहर घूमना चाहती है, बाहर जाना चाहती है। तो वो क्या कह रही है कि माता जी, आप ही ने तो कहा था कि घर की सामग्री खत्म हुई है, तो आप बताइए, दिन तो स्थिर नहीं है, दिन तो ढल जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कह रही है, यहाँ पे व्यंजकता क्या है कि वो कह रही है मैं जाकर ले आऊँ। यहाँ पर ये कहना चाहिए, देखिए यहाँ कहने वाली स्वच्छंद विहार की अभिलाषणी है, यह व्यंग्यार्थ निकलता है। अब हमने उनकी पंक्तियों को सुनते ही कह दिया, अच्छा तो इसके बाहर घूमने जाने का मन है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये क्या है, एक वाक्यार्थ था। ये क्या था, हमारा वाच्यार्थ था, और इसमें भी क्या थी, व्यंजकता है इसमें भी। अब देखते हैं अगला क्या है, लक्ष्य से अर्थात लक्ष्यार्थ की व्यंजकता। यहाँ पे क्या है, साध्यति सखी सुभंग शणे शणे दुनासी मत कृते सद भाव स्नेह करणीय सदृशक तावद विरचित त्वया। कहने का क्या मतलब है, एक नायिका है, वो अपनी सखी से क्या कह रही है। देखिए लक्ष्यार्थ की व्यंजकता, जैसे हे सखी, मेरे लिए सुंदर नायक को मनाती हुई तुम प्रतिक्षण दुखी हो, सद्भाव और स्नेह में करने योग्य उचित कार्य तुमने किया है। अब यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहिए कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, छल किया है, तुमने बहुत गलत कार्य किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरे प्रिय के साथ रमण करने वाली तुमने मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार किया है, यह लक्ष्य है। और इस लक्ष्य द्वारा व्यंग है, यह प्रकट करना कि कामुक पति तथा सखी अपराध युक्त है। यहाँ पर भी क्या प्रदर्शित हुई है, यहाँ पर भी व्यंग्यार्थ प्रतीत हुआ है। अब देखिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्यंग्यस्य अर्थात व्यंग अर्थ की व्यंजकता। देखिए यहाँ पर ये श्लोक जो आपको दिया गया है संस्कृत में नहीं है, ऊपर ये वाला संस्कृत में है। इसका अर्थ देख लेते हैं सीधा समय ना गवाते हुए। क्या कह रही है यहाँ पर दिखाया जा रहा है व्यंग अर्थ की व्यंजकता। जैसे प्रिय देखो कमलिनी के पत्र पर बैठी वह बलाका, ना चलती
ना हिलती है और ऐसी शोभायमान है मानो स्वच्छ नीलम के पत्र पर शक युक्ति हो। यहाँ पर निष्पंदिता वाच्यार्थ से विसंगता व्यंग है, निर्भयता का व्यंग है और निर्भयता से निर्जनता व्यंग है। अर्थात नायिका क्या कर रही है, नायक से क्या है, नायक को वो इनडायरेक्टली क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ नहीं थे। या अतएव किसी नायिका के द्वारा किसी संकेत स्थान के इच्छुक नायक के प्रति व्यंजना द्वारा यह घोषित किया जा रहा है कि यह संकेत स्थान है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम यहाँ नहीं आए थे। यह बलाका की निर्भयता के द्वारा प्रतीत होने वाली जल संचार के अभाव रूप व्यंग से अभिव्यक्त हो जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या है, व्यंगार्थ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या है वाचक शब्द का स्वरूप। जैसे कि अभी हमने देखा था वाचक अर्थ होता है, फिर क्या होता है, लाक्षणिक होता है, व्यंजक होता है। वैसे तो हम इसे कर चुके हैं, यदि वैसे उचित रहेगा इसे क्या करें, हम अपनी ही पुस्तक से कर ले। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिद्यते सा वाचक। वाचक अर्थ क्या है, जो क्या है, जो मुख्य सीधा साक्षात संकेत किया जा रहा है उस अर्थ को अभिद्यते प्रकट करे, अभिद्यते प्रकट कर दे, वह क्या है, वाचक है। देखिए हम अपनी पुस्तक से अपनी नोटबुक में देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, वाचक किसी शब्द का एक मुख्य अर्थ होता है। जैसे गो शब्द का अर्थ है एक सासना, गल कंबल जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आदि वाली पशु विशेष। गो शब्द से इसी अर्थ वस्तु की सामान्यतः प्रतीति होती है और इस मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाला गो आदि शब्द वाचक कहलाता है। अर्थात इस वाच्य अर्थ को जो प्रकट कर रहा है वो वाचक है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर कह रहे हैं जो शब्द साक्षात संकेत किए गए अर्थ का बोध कराता है वह वाचक शब्द कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। हमने अभी क्या पढ़ा है, ये पढ़ लिया है। अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, संकेतिश चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा। अर्थात यहाँ पे क्या है, वाच्य संकेतित अर्थ के भेद है। जिस अर्थ में संकेत किया जाता है वह चार प्रकार का है। देखिए संकेत किया जाता, चतुर्भेदो चार प्रकार का है। कौन सा, जात्यादि, जाति आदि। अब जाति आदि से क्या मतलब है, जाति, गुण, क्रिया, यदिच्छा, अथवा जातिरेव अथवा जाति रूप ही है। वो क्या कह रहे हैं, जो वाच्य अर्थ है वो क्या है, चार प्रकार का है। अथवा चार प्रकार का कौन कौन सा, या तो आप कह लीजिए चार प्रकार का है और उसमें चार प्रकार में कौन सा है, जाति, गुण, क्रिया, यदिच्छा, या फिर आप कह लीजिए सिर्फ जाति रूप ही है। ठीक है, इसे एक्सप्लेन करें यहाँ करेंगे तो बहुत समय लगेगा। चलिए हम अपनी ही नोटबुक में चलते हैं। ये रहा, देखिए अभी हमने ये पढ़ाई है जिस अर्थ में संकेत किया जाता है वह चार प्रकार का है। जाति आदि, जाति आदि से मतलब था जाति, गुण, क्रिया और यदिच्छा, अथवा एक ही प्रकार का है, जाति रूप। अब पहले हम बात करते हैं कि संकेत अर्थ किसे कहते हैं। देखिए जिस अर्थ में किसी पद का संकेत किया गया है वह संकेतित अर्थ कहलाता है। अब बात करते हैं हम जाति शब्द से क्या मतलब है। देखिए जाति शब्द वे शब्द हैं जो जाति या सामान्य के अभिधायक हैं। जैसे गो शब्द गोत्व जाति का बोध कराता है। गुण शब्द से क्या मतलब है, गुण से मतलब है कौन सा गुण है इसमें, शुक्ल। वे शब्द जो गुणों के वाचक है, जैसे शुक्ल आदि शब्द। फिर आता है क्रिया शब्द, वे शब्द जो क्रिया का बोध कराते हैं। ये दो प्रकार के हैं, क्रिया की साध्यावस्था को कहने वाले तिङन्त शब्द, पचती आदि, और क्रिया की सिद्धावस्था को बतलाने वाले दिन आदि शब्द जैसे पाक, पच, ज्ञ। ठीक है, अब आता है यदिच्छा। अब यदिच्छा शब्द कौन से हैं, वे शब्द हैं जो इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति के नाम के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे किसी बैल का नाम डिथ,
रख लिया जाए अथवा किसी बालक का नाम पप्पू रख दिया जाए। तो ये क्या है, हमारे यदिच्छा शब्द होते हैं। इस कारिका में इन्होंने दो मत का ही निर्देश किया है। अब देखिए दो मत कहे हैं, एक तो ये कि आप चारों को माने कि चार प्रकार के क्या होते हैं, संकेत जो है संकेत अर्थ है वो चार प्रकार के होते हैं। देखिए संकेतितः चतुर्भेदः जात्यादि, एक तो इन्होंने दो मत में से एक मत क्या है कि संकेतितः चतुर्भेदो जात्यादि, कि संकेतित अर्थ के चार भेद हैं, जाति आदि। जाति आदि से क्या मतलब था, जाति, गुण और क्रिया, यदिच्छा, ये चार क्या है संकेतित अर्थ है। दूसरा मत क्या है, जातिरेव वा, इसमें क्या है सिर्फ जाति। ग्रंथकार आगे स्वर ही निरूपण करते हैं कि स्वयं होगा, यहाँ पर ये गलत है, कि स्वयं ही निरूपण करते हैं कि संकेतित अर्थ चार प्रकार के हैं। अब देखिए ग्रंथकार स्वयं ही कहेंगे कि वो चार प्रकार के हैं, परंतु उन्होंने जो इस बात पर ऑब्जेक्शन उठा दे कि चार प्रकार के नहीं होते हैं, सिर्फ एक प्रकार के हैं, उनके लिए दोनों मतों को दिखाया है। देखिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए व्याकरण के अनुसार इस संकेतित अर्थ का चतुर्विध विभाग दिखलाकर आचार्य मम्मट ने विकल्प रूप से मीमांसक का मत प्रकट किया है। जाति रेव वा, किसका मत प्रकट किया है यहाँ पे, मीमांसक का, अथवा जाति ही एक संकेतित अर्थ है। अब अपातः ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दों का संकेत ग्रह व्यक्ति रूप अर्थ में ही होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से ही हमारे जीवन के व्यवहार सिद्ध होते हैं। गो व्यक्ति ही दूध देना आदि प्रयोजन को पूर्ण करने वाली है, अर्थात अर्थ क्रियाकारी है, तथा दूध दोहने आदि के लिए गो व्यक्ति, गो को ये व्यक्ति मान रहे हैं आप, गो व्यक्ति में ही देवदत्त आदि की प्रवृत्ति देखी जाती है, और सींगों की चोट से बचने के लिए गो व्यक्ति से निवृत्ति देखी जाती है। अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति के योग्य व्यक्ति अर्थात जाति ही है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि कोई और संकेतित अर्थ नहीं है, उसके कोई प्रकार नहीं है, सिर्फ एक जाति अर्थात एक व्यक्ति ही क्या है, संकेतित अर्थ है। व्यवहार द्वारा ही प्रथम संकेत ग्रह भी होता है। किसके, जीवन का व्यवहार व्यक्ति से संबंध रखता है और व्यवहार द्वारा ही प्रथम संकेत ग्रह होता है, इसीलिए व्यक्ति ही पदार्थ है, यह शंका होती है। अब ग्रंथकार जो है वो इसका समाधान करती हैं कि व्यक्ति में संकेत ग्रह मानने में तीन बाधाएं उत्पन्न होती है। अब वो तीन बाधाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। आनंतयः, व्यभिचार और विषय विभाग प्राप्ति। अतः व्यक्ति में संकेत ग्रह न मानकर उपाधि में, उपाधि कह रहे हैं ये, उपाधि में संकेत ग्रह मानना उचित है। उपाधि से मतलब है उन चारों में संकेत ग्रह मानना उचित है। अभिप्राय यह है कि यदि व्यक्ति में संकेत ग्रह माना जाएगा तो दो विकल्प हो सकते हैं। अब देखिए क्या दो विकल्प हो सकते हैं। पहला यह कि क्या समस्त व्यक्तियों में संकेत ग्रहण के पश्चात ही व्यवहार का निर्वाह होता है, अथवा दूसरा क्या है, किसी एक व्यक्ति में संकेत ग्रह के पश्चात ही व्यवहार का निर्वाह हो जाता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि इनमें से प्रथम विकल्प मान लिया जाए तो कठिनाई यह है कि व्यक्ति तो अनंत है। अब देखिए व्यक्ति इतने सारे हैं और सब एक साथ एक ही जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं, अतः इसमें संकेत ग्रह हो ही नहीं सकता, कि आप संकेत ही नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति में, क्योंकि व्यक्ति तो इतने सारे हैं, अब सब व्यक्ति तो एक साथ नहीं मिलेंगे ना, तो इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, अनंत्य दोष उत्पन्न हो गया। और यदि आप दूसरे विकल्प को माने तो आपत्ति यह है कि जिस व्यक्ति में संकेत ग्रह हुआ है उससे भिन्न व्यक्ति की उस शब्द से प्रतीति ना होगी, और होगी, देखिए पहले तो उस शब्द से उसकी क्या है, प्रतीति नहीं होगी, और यदि होगी तो संकेतित अर्थ से ही शब्द का बोध होता है, यह नियम भंग हो जाएगा। भाई एक नियम है ना कि जो संकेतित अर्थ है इससे ही शब्द का बोध होता है, ये नियम भंग हो जाएगा, और फिर तो गो शब्द से अश्व की भी प्रतीति होने लगेगी, यह अनियम अर्थात व्यभिचार हो जाएगा, यहाँ पर दोष होगा। इस
आनंत्य और व्यभिचार नामक दो बाधाओं के कारण व्यक्ति में संकेत ग्रह हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं वो कि भाई इन दो बाधाओं के कारण व्यक्ति में संकेत ग्रह हो ही नहीं सकता है। और यदि किसी प्रकार व्यक्ति में संकेत ग्रह मान भी लिया जाए तो पद के विभिन्न अर्थों का भेद प्रकट ना हो सकेगा, क्योंकि तब तो गो शुक्ल चलो डिथ अर्थात डिथ नामक सफेद बैल जा रहा है। इस वाक्य में गो का अर्थ गोत्व रूप जातिमान, शुक्ल का अर्थ शुक्लत्व रूप गुणवान, चल का अर्थ चलन रूप क्रियावान और डित का अर्थ डित संज्ञावान होगा। यदि एक गो व्यक्ति ही इन चारों शब्दों का अर्थ होगा तब तो विषय विभाग नहीं होगा। भाई यदि हम कह दें कि ये जो एक वाक्य है इस सब में क्या है, व्यक्ति में ही मान लेते हैं, मतलब जाति में ही मान लेते हैं, तो ये जो सब है इसका क्या होगा, नहीं होगा। इन सब का विषय विभाग तो हो ही नहीं पाएगा कि गो क्या है, गो जो गो है वो जाति है, शुक्ल क्या है गुण है, चलो क्या है क्रिया है, डित क्या है, डित क्या है इसका बताइए, डित क्या है भाई, ये यदिच्छा है शब्द कि उसका नाम दिया गया है। आप यहाँ पप्पू दे दे तो पप्पू नाम की गाय हो जाएगी, या फिर आप इसे नंदनी दे दे तो नंदनी नाम की गाय हो जाएगी, ठीक है, या तारा नाम दे दे आप इसे, ठीक है। यदि हाँ जी, यहाँ पे क्या था, विषय विभाग नहीं होगा और तब ये चारों शब्द प्राय हो जाएंगे। क्या हो जाएगा कि गो का प्रायवाची शुक्ल हो गया, शुक्ल का प्रायवाची चलो हो गया और चलो का प्रायवाची डित हो गया, अर्थात ये चारों ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के प्राय हो जाएंगे और इनका साथ साथ प्रयोग भी नहीं हुआ करेगा। अब एक ही साथ दो प्रायवाची का प्रयोग होता है नहीं, एक ही का प्रयोग करता है। यदि हम कहीं कह रहे हैं कमल है तो हम वहाँ कमल का प्रयोग करेंगे, जलज तो नहीं बोलेंगे एक साथ। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रायवाची हैं, ठीक है। ये चारों शब्द प्राय हो जाएंगे और इनका साथ साथ प्रयोग भी नहीं हुआ करेगा। जैसे घटहा कलश का सह प्रयोग नहीं होता है, घट भी क्या है घड़ा है और कलश भी घड़े को ही कहेंगे। इन तीनों दोष के कारण व्यक्ति में संकेत ग्रह न मानकर व्यक्ति की जो चार प्रकार की उपाधि, विशेषण या विशेष धर्म, कौन कौन से, जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा है, उनमें ही संकेत ग्रह मानना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, पुस्तक पर आ जाते हैं अपनी। देखिए अभी तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं। ये दिखाना आपको इसलिए ज़रूरी था कभी आपको लगे कि हम पुस्तक से आगे निकल गए हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, स मुख्यो अर्थ तत्र मुख्यो व्यापारो अस्याभिधा अभिधोच्यते। कहने का क्या तात्पर्य है, वह स वह मतलब वह कौन, साक्षात संकेतित अर्थ जो है ही मुख्य अर्थ, वही मुख्य अर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस साक्षात संकेतित अर्थ के विषय में इस शब्द का जो मुख्य व्यापार या वृत्ति है वह क्या कहलाती है, अभिधा उच्यते, अभिधा कहलाती है। देखिए अभिधा वृत्ति, अब यहाँ पे अभिधा की बात चल रही है कि अभिधा क्या है, अभिधा शब्द शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। अब दूसरी शब्द शक्ति क्या है, अभिधा वृत्ति, वह अर्थ ही मुख्य अर्थ कहा जाता है। कौन सा अर्थ, साक्षात संकेतित अर्थ जो है वही मुख्य अर्थ कहा जाता है। उस साक्षात संकेतित अर्थ के विषय में इसका जो मुख्य व्यापार या वृत्ति है वह अभिधा कहलाती है। स का अभिप्राय है साक्षात संकेतित और अस्य इसका प्राय है शब्द का, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे उसका कहने का क्या मतलब है। देखिए कुछ विवेचकों का विचार था कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग अर्थ के समान चतुर्थ अर्थ भी है जो मुख्य अर्थ कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मुख्य अर्थ कहते हैं। आचार्य मम्मट ने उसका समाधान करते हुए बतलाया है कि वह साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ कहलाता है। देखिए जो साक्षात हमें प्रस्तुत हो रहा है, संकेत किया जा रहा है, जो अर्थ हमें प्रस्तुत किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, वही क्या है, मुख्य अर्थ है। प्रथम प्रकट होने के कारण ही वह मुख्य अर्थ है।
देखिए क्या कह रहे हैं, साक्षात संकेतित अर्थ में जो शब्द का किसी प्रकार की बाधा आदि के बिना मुख्य व्यापार है वही अभिधा वृत्ति है। इसे शक्ति भी कहते हैं। आप अभिधा वृत्ति कह लीजिए, अभिधा शक्ति कह लीजिए। शक्ति और संकेत शब्दों का ही कहीं कहीं समान रूप से व्यवहार किया जाता है। ठीक है, अब हमने अभिधा वृत्ति के बारे में भी जान लिया है कि अभिधा वृत्ति किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, मुख्यार्थ बाधे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे ध्यान दीजिएगा। मुख्यार्थ बाधे तद्योग रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुख्य अर्थ का बाध होने पर और उस किससे, मुख्य अर्थ के साथ रूढ़ि अर्थ प्रयोजनात् संबंध होने पर प्रसिद्ध रूढ़ि से या प्रयोजन से जिस वृत्ति के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द में कल्पित आरोपित वृत्ति या व्यापार क्रिया लक्षणा है। अब किस बारे में बात चल रही है, अब बात कर रहे हैं ये लक्षणा वृत्ति की, कि लक्षणा वृत्ति क्या है। ये आप कह सकते हैं यहाँ लक्षणा का लक्षण स्वरूप बताया गया है कि वो स्वरूप क्या है। देखिए हम अपनी नोटबुक में चलते हैं। ये रहा लक्षणा का लक्षण, ये जिसके बारे में हमें भी चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा डीपली जा करके। लक्षणा एक ऐसा व्यापार है जो साक्षात रूप से वाच्यार्थ में रहता है किंतु परंपरा संबंध से शब्द में रहता है। अधिकांश टीकाकारों के अनुसार यह इसका भाव है। उदाहरण के लिए देखिए, अब लक्षणा से क्या मतलब है। गंगाया घोष में गंगा शब्द से अभिधा वृत्ति द्वारा गंगा प्रवाह अर्थ का बोध होता है। यही वाच्यार्थ है जो गंगा तट को लक्षित करता है। देखिए गंगाया घोष, गंगा पर क्या है, घोषियों की बस्ती है। अब देखिए गंगा से क्या मतलब, अब गंगा में तो नहीं होगी ना, गंगा या घोष में यहाँ गंगा से उसके प्रवाह का बोध होता है और गंगा से गंगा तट को लक्षित करता है। इस प्रकार लक्ष्यार्थ गंगा तट के बोधन का व्यापार वस्तुतः क्या है, वाच्यार्थ गंगा प्रवाह में है। तथापि वाच्यार्थ के धर्म व्यापार का शब्द में आरोप कर दिया जाता है। क्या है, आरोप कर दिया गया और शब्द को लाक्षणिक कहा जाता है। अतः लक्षणा शब्द को आरोपित व्यापार है। लक्षणा शब्द का आरोपित व्यापार है। देखिए मुख्यार्थ योग से क्या मतलब है, शब्द से जिस अन्य अर्थात अमुक अर्थ की प्रतीति होती है उसका मुख्य अर्थ से संबंध होता है। वह संबंध सामीप्य आदि किसी प्रकार का हो सकता है। सामीप्य आदि से मतलब है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कि समीपता से है या फिर प्रसिद्धि से भी है या फिर और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। उनकी वजह से क्या है, मुख्य अर्थ का हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमने गंगा से क्या मान लिया, गंगा से मान लिया हमने गंगा तट। तट क्यों माना, क्योंकि इसमें क्या है, समीपता थी। भाई गंगा के समीप क्या होगा, तट होगा, इसलिए हमने तट को मान लिया है। आगे देखते हैं, आगे है रूढ़ितो अत प्रयोजनात्। ये किसकी पंक्तियां चल रही हैं, ये पंक्तियां हमारे किसकी हैं, अभी जो हमने श्लोक देखा था उसकी है। देखिए यहाँ पर था ना, मुख्यार्थ बाधे, मुख्य अर्थ का बाध होता है, मतलब क्या है भाई, किसी मुख्य अर्थ से हमने उसे देख लिया। फिर क्या, रूढ़ितो अत प्रयोजनात्। अब इसे डीपली समझते हैं, इसका अर्थ का मतलब क्या है, कहीं रूढ़ी अर्थात प्रसिद्धि के कारण, कि भाई बहुत प्रसिद्ध है इसलिए मान लेते हैं। शब्द से अमुख्य अर्थ की प्रतीति होती है और कहीं किसी विशेष प्रयोजनात् अर्थात किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वहां कहा गया गंगाया घोष, गंगा में घोषियों की बस्ती। अब देखिए हमने वहां पर क्यों मान लिया कि गंगा से मतलब है वहां पर तट, क्योंकि वहां पे क्या थी, समीपता थी और प्रसिद्धि भी है। यहाँ पर प्रसिद्धि के कारण भी क्या मान लेते हैं हम, उसमें वहां पर तट मान लेते हैं कि भाई गंगा के समीप जो तट है वहां पर घोषियों की बस्ती है। अब यहाँ पर देखते हैं, लक्षणा के हेतु में मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग तो सभी लक्ष्यार्थों में समान ही है, किंतु कहीं तो रूढ़ि हेतुक लक्षणा होती है और कहीं प्रयोजन हेतुक लक्षणा। अतः इस विषय में विभाग है। क्या है, अब देखिए
कहीं कहीं पर तो रूढ़ि अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए हम उस अर्थ को मान रहे हैं, अमुख्य अर्थ को क्या है प्रतीत कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर प्रयोजन के कारण। तो ये दो क्या है, इसके भेद हैं, ये विभाग किए गए। देखिए विभाग में क्या है, कर्मणि कुशलः, यह रूढ़ि के कारण होने वाली लक्षणा का उदाहरण है। कुशल शब्द का साक्षात मुख्य अर्थ है कुश या दर्भ नामक घास को लाने वाला, कर्म में कुशल है। यहाँ कुशा ग्राहक रूप अर्थ संगत नहीं होता। भाई कुशा यहाँ पे घास कहाँ से आ गए, तो यहाँ पर क्या इस मुख्य अर्थ का बाध हो जाता है। इस असंगति का निराकरण करने के लिए यह शब्द दक्ष या चतुर रूप लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन करता है, कि वहां पर मान लेते हैं हम क्या, चतुर मान लेते हैं। कर्मणि कुशल, हाँ कर्म में कुशल, कार्य करने में क्या है, वह चतुर है, दक्ष है, कुशल है। अब कुश से यहाँ पे कोई कुशा को लाने वाला तो नहीं मानेंगे। यहाँ पे किस वजह से हुआ, रूढ़ि प्रसिद्धि के कारण यहाँ पर यह अर्थ हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। यहाँ साधम्य संबंध है, फिर दक्ष या चतुर अर्थ ही क्यों हो जाता है, क्योंकि लोक में कुशल शब्द का दक्ष या चतुर अर्थ प्रसिद्ध रूढ़ है। इस प्रकार कर्मणि कुशलः में कुशल शब्द की दक्ष अर्थ में लक्षणा होती है। भाई हमें पता है, सभी कहते हैं कुशल, बहुत कुशल है, आप इस कार्य में कुशल हैं, तो क्या है, हम यहाँ पे कुशल से मतलब ये तो नहीं निकालेंगे ना कि कुशा को लेकर आ रहा है। क्यों, हमने यहाँ पे कर्मणि कुशल में निकाल लिया कि वह कर्म करने में क्या है, कुशल है, अर्थात चतुर है, दक्ष है। क्यों, क्योंकि ये लोक में प्रसिद्ध है कि कुशल का एक और अर्थ भी होता है, वो क्या है, दक्ष, और एक क्या होता है, चतुर। तो हमने यहाँ पर ये वाला अर्थ ले लिया, ना कि कुशा को लेकर आने वाला अर्थ लिया है। फिर आता है दूसरा उदाहरण, गंगायाम घोष। यह दूसरा उदाहरण प्रयोजन से होने वाली लक्षणा का है। तथा ही गंगाया घोष का सीधा अर्थ है गंगा पर घोष, अर्थात घोषियों की बस्ती। किंतु गंगा शब्द का मुख्य अर्थ है जलधारा या प्रवाह, और उस पर घोष गांव हो ही नहीं सकता है, अतः मुख्य अर्थ का बाध हो जाता है। तथा यहाँ प्रयोजन के कारण गंगा से संबंध तट में लक्षणा मानी जाती है। आगे देखते हैं, गंगा से संबंध तट में लक्षणा मानी जाती है। कैसे, गंगा तट गंगा की धारा के समीप है, अतः गंगा के साथ तट का सामीप्य संबंध है। गंगा शब्द से गंगा तट का लक्षणा द्वारा बोध कराने में प्रयोजन यह है कि इससे शीतलता, पावनता आदि की प्रतीति होती है। क्योंकि गंगा में शीतलता, पावनता आदि है, अतएव गंगाया घोष आदि में गंगा शब्द की गंगा तीर में लक्षणा होती है। ये क्या था, हमारा लक्षणा का लक्षण देते हुए हमने दोनों चीज समझी इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने जो बात करी वो क्या करी थी, लक्षणा का लक्षण हमने एक्सप्लेन किया है। देखिए ये वाला था ना, मुख्य अर्थ बाधे, ये हमने पूरा समझ लिया है। अब इसके भेद भी देखिए, मुख्यार्थ योग ये भी हमने कर लिया, रूढ़ि तो अत प्रयोजनात् ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आता है इसके क्या भेद, कितने प्रकार का यह होता है। जैसे कि दो प्रकार का होता है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। परंतु जाने से पहले आप एक सवाल का जवाब जरूर देकर जाइएगा, और वो सवाल ये है कि शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं, आपको नाम के साथ बताना है। ये नहीं कि आप सिर्फ संख्या बता देंगे। चलिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।